अगर आपके घर पे आपके फार्म हाउस में बड़ी बिल्डिंग में सिंगल फेस का कनेक्शन लगा और आप थ्री फेस का लोड चलाना चाहते हैं और आप बिजली विभाग के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो चुके हैं कि आपको थ्री फेस का कनेक्शन चाहिए पर आपको सिंगल फेस का कनेक्शन मिला हुआ है और आपके घर पे इस तरह के भी लोड हैं जो कि सिंगल फेस पे भी चलते हैं और थ्री फेस पे भी चलते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप बिजली विभाग के चक्कर लगाएं, थ्री फेस का कनेक्शन लें, एस्टीमेट जमा करें, अगर वहां पे ट्रांसफार्मर में गुंजाइश नहीं है तो सेपरेट ट्रांसफार्मर लगवाएं और जितने रुपए में एक सोलर सिस्टम आपके घर पे लग सकता है उतने रुपए में आप बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर लगवाएं और अपने थ्री फेस के लोड चलाएं। 2026 में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अब आपके घर पे अगर सिंगल फेस का कनेक्शन है और थ्री फेस के लोड चलाना चाहते हैं तो आप बिना थ्री फेस का कनेक्शन लिए अपने घर पे थ्री फेस के लोड चला पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जिनके घर पे 10 HP की मोटर लगी हुई है, 7.5 की मोटर लगी हुई है, लिफ्ट है उनके घर, या फिर पानी वाला पंप जो है वो थ्री फेस का है, वेल्डिंग उनको करनी है, या फिर हैवी कंप्रेशर्स उनको चलाने हैं, VRF और VRB जैसे सिस्टम उनके घर पे लगे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाने जा रहा हूं कि जिस टेक्नोलॉजी को आप लगवा के बेशक सिंगल फेस का कनेक्शन आपके घर पे है, थ्री फेस के सारे लोड चला पाएंगे। दिन और रात में चलाना है, दिन और रात में चला पाएंगे। अगर केवल दिन दिन में चलाना है तो दिन दिन में पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि ये वाला सिस्टम जो मैं दिखाने जा रहा हूं, ये एक आम आदमी, एक आम किसान, आम मिडिल क्लास फैमिली भी इसको अफोर्ड कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आखिर सिंगल फेस और थ्री फेस, आखिर आपको थ्री फेस चाहिए ही क्यों? तो थ्री फेस आपको इसलिए चाहिए कि बहुत सारी मोटर और डिवाइस इस तरह के होते हैं जिनको की बहुत हाई करंट की जरूरत होती है। एक मोटर जब स्टार्ट होती है तो अपनी रेटेड कैपेसिटी का 3 से 7 गुना तक ज्यादा पावर कंज्यूम कर जाती है। अब 3 से 7 गुना पावर जब एक मोटर कंज्यूम करती है तो उस मोटर के अंदर जो एम्पियर का कंजप्शन है वो एम्पियर का कंजप्शन बढ़ जाता है, जिसके लिए आपको बड़ी MCB लगानी पड़ेगी, बड़ा आपको वायर का साइज आपको मोटा करना पड़ेगा और उसके अंदर करंट लॉस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो सॉल्यूशन ये है, एक आम मगर भाषा में मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कोई चीज मूव करानी है और एक इंसान उस पर धक्का लगा रहा है कंटिन्यूअसली तो वो इंसान बहुत जल्दी थक जाएगा और इंसान के अंदर पावर बहुत ज्यादा होनी। पर अगर उसी चीज को मूव कराने के लिए 3 अलग अलग इंसान बारी बारी से धक्का लगाएं तो वो चीज भी मूव हो जाएगी और कोई सा थकेगा भी नहीं। तो यही प्रिंसिपल सिंगल फेस और थ्री फेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि थ्री फेस में जो पावर है वो 3 हिस्सों में बांट दी जाती है, जिससे कि ये जर्क लोड वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, जिससे कि एम्पियर के कंजप्शंस, एम्पियर के लॉसेस कम हो जाते हैं और कम एम्पियर में ही आप अपनी मोटर जैसे हैवी लोड को चला पाते हैं। इसलिए थ्री फेस कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब बात करें कि इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको थ्री फेस के लोड सिंगल फेस पे चल जाए। तो फ्रेंड्स, इसके 2 तरीके के समाधान आपको देखने को मिलते हैं। एक समाधान है कि आप दिन दिन में अपना इस तरह का लोड चलाना चाहते हैं कि दिन दिन में आपका लोड थ्री फेस का चल जाए और सिंगल फेस भी चल जाए। तो उसके लिए जो सिंगल फेस का एग्जिस्टिंग कनेक्शन है वो तो आपने लिया हुआ होता ही है, तो उससे तो आपके घर के लोड चल ही रहे हैं। पर उसके लिए फिर एक डिवाइस, ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये है नेक्सस सोलर एनर्जी का सोलर मास्टर हाइब्रिड पंप इन्वर्टर। और जैसे आप देख रहे हैं, आपने इस तरह के बहुत सारे VFD ड्राइव मार्केट में देखे होंगे, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस उसको बोला जाता है। पर आप लुक पे अगर ना जाके इसकी टेक्नोलॉजी पे जाएं तो ये जो आप पंप इन्वर्टर देख रहे हैं, ये पंप इन्वर्टर हाइब्रिड है, मतलब कि ग्रिड के साथ भी ये सिंक हो सकता है। अब इसमें मैं आपको अगर 2 चीज दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखें तो UVW आप देख रहे हैं, ये है आउटपुट, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी थ्री फेस की जो मोटर है, मोटर कोई भी थ्री फेस का लोड है, उसके फेस 1, फेस 2 और फेस 3 आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आप देखें P+ और P- आपको दिया गया है। P+ और P- का मतलब है कि यहाँ पे आपको सोलर पावर देना है। तो आपको अगर दिन दिन में लोड चलाना है तो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन है फिर ये 11 किलोवाट का डिवाइस है जिसपे कि आप 10 HP से लेके और 15 HP तक की मोटर चला सकते हैं दिन दिन में। शर्त इसमें यह है कि दिन दिन में चला सकते हैं,
इस सिस्टम के अंदर आप बैटरी नहीं लगा सकते हैं और दूसरी बात सिर्फ 3 फेस के लोड आप इस पे चला सकते हैं, सिंगल फेस नहीं चला सकते। तो जो सिंगल फेस लोड है वो तो आपकी ग्रिड पावर से चल रहा है। आगे वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से जब आपकी मोटर नहीं चलेगी तो आप अपने घर का लोड भी चला सकते हैं, वो सॉल्यूशन आगे दूंगा। अब फिलहाल अभी यहां तक ये समझिए कि दिन दिन का सॉल्यूशन ये है। तो इस सॉल्यूशन से आप अपने आटा चक्की है आपके पास में, स्पेलर है, समरसेबल पंप हो गया आपका, एग्रीकल्चर जो किसान वाला पंप है वो है, वो सारे लोड दिन दिन आप इस पे चला पाएंगे। इसके अंदर एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, तो जिसका फायदा ये है कि सुबह के टाइम पे जहां नॉर्मल वीएफडी ड्राइव फेल हो जाती है वहां पे ये सुबह के टाइम भी आपका लोड चला देगा, आपकी मोटर को चला देगा और लेट देर शाम तक चला देगा। तो अगर इसको मैं कंपेयर करूं एक नॉर्मल वीएफडी ड्राइव से, तो मोटा मोटी आप ये मान लीजिए कि हर रोज 3 से 4 घंटे ज्यादा आपकी मोटर को चला सकता है। तो ये हुआ सॉल्यूशन नंबर 1 कि जिसमें आपने सोलर पैनल लगाया, आपने ये ड्राइव लगाया, दिन भर अपना जो मोटर का लोड है वो चला लिया। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए लिफ्ट जैसे लोड है, एयर कंडीशनर जैसे लोड है, अब रात को भी चलाना है और दिन में भी चलाना है। तो सोलर की एक समस्या है, वो आपको पता ही है कि सोलर की समस्या ये है कि अगर धूप नहीं तो सोलर काम नहीं करेगा। तो नाइट के टाइम पे चलाने के लिए आपको बैटरी टैंक लगाना पड़ता है। तो ये जो आप इन्वर्टर देख रहे हैं ये है 15 किलोवाट का 3 फेज हाइब्रिड इन्वर्टर और इस इन्वर्टर पे 5-5 किलोवाट की बैटरी लगा सकते हैं। कितनी बैटरी लगा सकते हैं? मिनिमम लगाइए 3, क्योंकि 15 किलोवाट का इन्वर्टर है, एक बैटरी 5 किलोवाट की होती है, तो लगभग 3 लिथियम बैटरी आपको कम से कम इस इन्वर्टर पे लगानी है ताकि 1 घंटे का बैकअप कम से कम आपको मिल जाए। अधिकतम कितनी लगानी है? अधिकतम आप कितनी भी लगा सकते हैं, 100 किलोवाट तक की भी बैटरी आप इस पे लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। शर्त यह है कि जो बैटरी आप लगा रहे हैं वो 100 किलोवाट के लिए पैरेलल हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो आपको बैटरी मैन्युफैक्चरर से पूछना पड़ेगा। अब बात यह है कि इस इन्वर्टर पे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इस इन्वर्टर पे आप देखिए एक है P1, एक है P2, एक है P3 और एक है P4। इसका मतलब 5 किलोवाट का सोलर पैनल आप इस पे लगा सकते हैं, 1 एमपीपीटी। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, 10 किलोवाट का पैनल इकट्ठा किया, 1 एमपीपीटी में दे दिया, एमपीपीटी जल गया, उनकी वारंटी वहीं पे खत्म हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि 8 से 9 पैनल, मैक्सिमम 8 से 9 पैनल आपको एक पीवी में डालने हैं। तो ऐसे ही 9 पैनल की आप 4 स्ट्रिंग बना सकते हैं। 20 से 22 किलोवाट तक का सोलर पैनल इस इन्वर्टर पे लग जाएगा और इस इन्वर्टर पे आप सिंगल फेस और 3 फेस दोनों लोड चला सकते हैं। तो अगर आपको 3 फेस लोड चलाने हैं तो 3 फेस लोड आप इस पे चला पाएंगे। आपकी मोटर हो गई, आपका एयर कंडीशनर हो गया 3 फेस का अगर आपने लगाया हुआ है, तो आपकी लिफ्ट की मोटर हो गई, वो सारे लोड आप इस पे चला पाएंगे। अगर आपको सिंगल फेस लोड चलाने हैं तो इसमें 3 फेस दिए गए हैं, जैसे कि आपकी ग्रिड पावर में होता है। आप ये देखें यहाँ पे 3 फेस आपको दिख रहे हैं, ये आउटपुट है। आपके घर पे अगर सिंगल फेस की लाइन है तो उसकी लाइन को आप एक फेस के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं और एक लाइन पे आप करीब करीब 6 से 7 किलोवाट तक का भी लोड चला सकते हैं। तो ये इन्वर्टर पहला एक ऐसा इन्वर्टर है जिसमें 3 फेस में अनबैलेंस लोड आप चला सकते हैं। मतलब एक फेस पे आप 7-8 किलोवाट का लोड चला सकते हैं, दूसरे फेस पे आपको चलाना है, माना आपका घर 3 मंजिल का है तो आपने एक फ्लोर पे जहां ज्यादा लोड है वो आपने 1 में डाल दिया जिसपे 7-8 किलोवाट लोड चला लिया। दूसरा फेस है जिसपे आपका 3-4 किलोवाट का लोड चलता है तो आप दूसरे फेस पे आप 3-4 किलोवाट का लोड चला सकते हैं और तीसरे पे आप 2 किलोवाट का भी लोड चला सकते हैं। मतलब कि अनबैलेंस आपको यहाँ पे लोड चलाने का फीचर मिलता है इस इन्वर्टर में। इस इन्वर्टर को आपको जनरेटर के साथ में कनेक्ट करना है, आप जनरेटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई आप इसमें लगा सकते हैं और इसके साथ ही IP66 रेटिंग आपको इस इन्वर्टर में देखने को मिलती है। मतलब कि इस इन्वर्टर को आप आउटडोर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, घर के बाहर भी आप इसको लगवा सकते हैं। अब बात यह कि दिन रात चलाना था तो आपने इन्वर्टर लिया और अगर आपको दिन दिन में चलाना तो आपने ये अपना नेक्सस सोलर एनर्जी का ये मास्टर ड्राइव ले लिया। अब आपके 3 फेस लोड भी चल गए, सिंगल फेस भी चल गए। अब आपका एक सवाल ये होगा कि साहब 3 फेस लोड आपके चल गए, सोलर लगाया, सोलर से मैंने 3 फेस लोड चला लिए, पर सिंगल फेस जो मेरा कनेक्शन आया उसका मैं क्या करूंगा? सिंगल फेस जो कनेक्शन है उसका मेरा क्या इस्तेमाल होगा? क्या सिंगल फेस को इस इन्वर्टर में डाला जा सकता है? तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूं कि सिंगल फेस जो आपका कनेक्शन है उसको आप बैकअप में रखिएगा, या तो एक इन्वर्टर अलग से लेना पड़ेगा। अगर आप ना ये वाला डिवाइस यूज करना चाहते हैं, इसमें जब सोलर पैनल इन होगा तो उस सोलर पैनल के बीच में आपको एक डिवाइस लगाना पड़ेगा। वो डिवाइस मतलब चेंज ओवर लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा कि जब आपको 3 फेस की मोटर चलानी है तो आपने चेंज ओवर को कर दिया अप, अब करंट आया आपके इस डिवाइस में और इस डिवाइस ने आपका 3 फेस के लोड को चला दिया। दिन दिन में मैं बात कर रहा हूं, आपका 100% सोलर पैनल इस्तेमाल नहीं होगा अगर आपने इन्वर्टर कम कैपेसिटी का लगाया हुआ है। माना कि इस पे आपने 12 किलोवाट का पैनल लगाया, पर 12 किलोवाट का पैनल
पैनल 3.5 किलोवाट इन्वर्टर को सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर आप 100% ये चाहते हैं कि दोनों का काम 100% हो जाए, कि मेरा ये जो डिवाइस है इसका 100% पैनल जब मोटर चलाऊं तब यूज हो और 100% पैनल ही जब मेरा घर का लोड चले तब यूज हो, तो उसके लिए कम से कम फिर 10 किलोवाट का इन्वर्टर आपको लेना पड़ेगा सिंगल फेज का। तो चेंज ओवर को जब आपने अप किया तो करंट आया इसमें, इससे आपकी मोटर चल गई, और चेंज ओवर को जब डाउन किया तो आपके सोलर पैनल का करंट गया इन्वर्टर में। इन्वर्टर से आपने जो बैटरी चार्ज करनी है और जो घर का लोड चलाना है वो आप घर का लोड चला सकते हैं। इसकी अगर आपको टेक्निकल पीडीएफ चाहिए कि किस तरीके से बनाना है, तो इसका टेक्निकल पीडीएफ मैं अपनी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से इसका टेक्निकल पीडीएफ ले सकते हैं। तो कमेंट आप मेरे को कीजिएगा टेक्निकल पीडीएफ, आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा कि कहां पे आप वेबसाइट से उस टेक्निकल पीडीएफ को उठा सकते हैं। तो उस टेक्निकल पीडीएफ को आपको फॉलो करना है, आपको अपने घर के लिए और मोटर के लिए सॉल्यूशन बनाना है, वो आप बना सकते हैं। ये तो टेक्निकल बात हो गई इसके अंदर, पर इस इन्वर्टर में आपको टेक्निकलिटी के नाम पे कुछ भी जरूरत नहीं है। ये इन्वर्टर इतना पावरफुल कि सिंगल फेज 3 फेज दोनों नोड आपके चला रहा है, तो यहाँ पे अलग से आपको कुछ भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको बैकअप के तौर पे सिंगल फेज का कनेक्शन रखना है कि सपोज आपका सोलर डाउन हो जाए और आपका सोलर काम ना करे, तो उस कंडीशन में आप अपनी जो ग्रिड पावर है, ग्रिड पावर का एक बाईपास बना लें कि आपका इन्वर्टर बंद हुआ तो ग्रिड पावर आपका बाईपास हो जाए। तो ये जो सॉल्यूशन है ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन से आप बिना 3 फेज का कनेक्शन लिए अपने घर पे 3 फेज का लोड भी चला सकते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं एक ऐसा लाइव डेमो करके दिखाऊंगा, तो बिल्कुल ये आपको हो सकता है कुछ टेक्निकल चीजें समझ में इसमें ना ही हो, अगर आप मेरे को कमेंट करेंगे 3 फेज टेस्ट, तो फिर मैं आप लोगों के लिए एक लाइव इस तरह का वीडियो बना के लाइव आपको टेस्ट करके दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपको ये पूरा सेटअप लगाना है। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। कमेंट्स की संख्या अगर कम रही तो फिर वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है, फिर उस वीडियो को बनाने में उतनी एनर्जी, उतना मोटिवेशन नहीं आ पाता। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा अगर आप लाइव वीडियो देखना चाहते हैं। अब बात आ जाती है कीमत की कि साहब इसकी कीमत कितनी है और कितने रुपए में आप इसको लगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे मैं अपनी लगभग हर वीडियो में आपको कीमत बताता हूं, पर दिक्कत क्या है कि बहुत सारे हमारे ग्राहक हमारे सेल्स मैनेजर से झगड़ा करते हैं कि दीपक जी ने तो ये इतनी रुपए की कीमत बताई थी, आज इसकी कीमत इतनी क्यों। तो फ्रेंड्स, दिक्कत क्या है, जो सिस्टम है, सिस्टम की कीमतें बढ़ती और घटती रहती हैं, और दिक्कत ये है कि कई बार आप 1 साल बाद या 2 साल बाद मेरा वीडियो देख रहे होते हैं, तो उस टाइम पे प्रोडक्ट की कीमत कुछ और हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको इनकी कीमत नहीं बता रहा हूं, पर दिक्कत की बात नहीं है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, पहला ही कमेंट देखेंगे, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, सीधा लिंक पे क्लिक करेंगे, पूरी स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी आपको, पूरी प्राइसिंग आपको वहां पे मिल जाएगी। तो मतलब एक क्लिक की आवश्यकता है, सिर्फ एक क्लिक से आप ये पूरा का पूरा सबकी प्राइसिंग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से कोई भी सिस्टम बाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, गूगल फॉर्म को आप भर दीजिए, हमारे सेल्स मैनेजर आपको खुद ही कॉल कर लेंगे। पर गूगल फॉर्म में आप अपनी क्लियर रिक्वायरमेंट भरिएगा ताकि सही सेल्स मैनेजर आपको गाइड कर पाए। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी, जल्द मिलता हूं आपसे एक और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद।